नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण की बिहार में एंट्री क्या हुई? सियासी समीकरण के खास दलितों और अति पिछड़ों की आवाज बनने का दावा करने वाले नेताओं के चेहरों की चमक फीकी पड़ने लगी है। हालांकि चुनाव से पहले आजाद का बिहार आना कोई संयोग या कोई प्रयोग नहीं है, बल्कि बिहार चुनाव में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसको लेकर राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि आजाद के आने से खासकर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को चुनौती मिलने की संभावना है। पहले आपको यह बता दें कि चंद्रशेखर का प्लान क्या है, बिहार में आने के मकसद क्या है। आजाद ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिससे वे एक स्वतंत्र ताकत के रूप में उभर सकते हैं। उनकी रणनीति दलित, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने की है, जिससे वो पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन के रूप में खुद को प्रचारित कर सके। 2020 में उन्होंने पप्पू यादव के साथ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था यानी कि पीडीए बनाया था, जो बिहार में छोटे दलों का गठबंधन था। हालांकि अब बिहार की स्थिति वैसी नहीं है, ना ही पप्पू यादव पहले की तरह स्वतंत्र है। मतलब स्थिति जैसे पहले की तरह नहीं है। ऐसे में आजाद को स्वतंत्र रणनीति और इंडिया गठबंधन या एनडीए के साथ गठबंधन न करने का फैसला उन्हें तीसरे मोर्चे के तौर पर स्थापित कर सकता है, जिससे आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के वोटों में बंटवारा या यूं कहे कि सेंधमारी हो सकती है। पर बिहार में आगे आने वाले चुनावी लड़ाई की सियासी रण में वोट बंटवारे के बीच सबसे ज्यादा नुकसान 3 लोगों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। वो 3 चेहरे हैं। एक नाम है चिराग पासवान, दूसरा नाम है जीतन राम मांझी और तीसरा नाम है मायावती, क्योंकि बिहार में ये दलित वोटों के अधिकारी माने जाते हैं। हालांकि यूपी में दलित नेता और युवा एग्रेसिव चेहरे की तर्ज पर खास पहचान बनाने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण अब बिहार में भी इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। चंद्रशेखर के बिहार में आने से चिराग और मांझी को कितना नुकसान होगा ये तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बिहार में दलित आबादी और समीकरण पर बात करने वाले नेताओं के बारे में नहीं, पहले उनके समीकरण पर बात कर लेते हैं। बिहार में दलित आबादी करीब 20% है, जिसमें रविदास और पासवान समुदाय का बड़ा हिस्सा है। चंद्रशेखर की आक्रामक और युवा केंद्रित दलित राजनीति खासकर रविदास समाज के बीच उन्हें एक मजबूत विकल्प बना सकती है। उनके भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी यानी कि एएसपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में सफलता पाई है और अब वे बिहार में भी यही रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका फायदा उन्हें कितना होगा यह समझना होगा, लेकिन उम्मीद यह की जा रही है कि आजाद इससे पूरी तरह सफल हो सकते हैं। माफ कीजिएगा, आजाद इससे पूरी तरीके से सफल नहीं होंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है, लेकिन उनकी पार्टी उतनी बड़ी नहीं है। यह उसका बड़ा कारण बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी उतनी बड़ी नहीं है और ना ही बिहार में पहले से उनके बेहतर जनाधार है। लेकिन जानकारों का मानना है कि वे इस बार असरदार तो होंगे। असर कितना होगा ये देखना होगा, लेकिन वो असरदार तो होंगे ये माना जा रहा है। खैर, बात अब उन नेताओं के नुकसान की कर लेते हैं जिनकी राजनीतिक सफर भी बड़ी है और सियासी ताकत भी। खासकर वो 2 चेहरे, जिसमें एक नाम है जीतन राम मांझी और दूसरा नाम है चिराग पासवान का। लोजपा रामविलास और जीतन राम मांझी की पार्टी हम बिहार में दलित नेतृत्व के प्रमुख चेहरों में से एक है। चंद्रशेखर की एंट्री से इन नेताओं के वोट बैंक खासकर पासवान और रविदास समुदायों में सेंधमारी की बातें कही जा रही है। सेंधमारी हो सकती है। चंद्रशेखर का आक्रामक अंदाज और संविधान, सामाजिक न्याय और दलित मुस्लिम एकता पर जोर उन्हें युवाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदाय में लोकप्रिय बना सकता है, जिससे एनडीए के सहयोगी दलों को नुकसान हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद के बिहार में एंट्री ने दलित राजनीति को नया आयाम दिया है। उनकी युवा अपील, आक्रामक शैली और दलित मुस्लिम ओबीसी एकता की रणनीति 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े बदलाव ला सकती है। हालांकि उनकी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा अभी कमजोर है, यानी छोटी पार्टी है, और उन्हें बिहार में अपनी जड़ें जमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। यदि वे सफल होते हैं तो वे मायावती, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं। साथ ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के समीकरण को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब आजाद का बिहार आना कितना सफल होता है, लेकिन यह तो तय है
कि खास करके दलित युवाओं में जिस तरीके से उनका प्रेम बढ़ा है, जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, ये बिहार के चुनाव में एक बड़ा तुरूप का इक्का के तौर पर साबित हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ तब तय होगा जब बिहार चुनाव सामने होगा और वोटों की गिनती के बाद समीकरण पर अगर बात करेंगे तो सब कुछ साफ नजर आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।